श्रेयस अय्यर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीनकर बीसीसीआई ने बुलाई आफत। हार्दिक के बाद लपेटे में आए केएल राहुल, टीम इंडिया की भी बढ़ गई मुसीबत। जी हां, ईशान किशन के साथ साथ श्रेयस अय्यर से भी बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना अब टीम इंडिया में एक नए विवाद को पैदा कर गया है। ईशान किशन के खिलाफ तो बीसीसीआई ने एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की, जिसके बाद उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के फेरिस्त से बाहर कर दिया गया। लेकिन श्रेयस अय्यर से यह कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना अब खुद बीसीसीआई को नई आफत में ले आया है, क्योंकि अब बीसीसीआई के खिलाफ श्रेयस अय्यर की ही आईपीएल टीम यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने बोर्ड के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। श्रेयस अय्यर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस लिए जाने से केकेआर मैनेजमेंट बेहद नाराज है। केकेआर मैनेजमेंट ने बीसीसीआई से ही सवाल पूछ लिए हैं कि आखिर किस वजह से उन्होंने श्रेयस अय्यर की नीयत पर सवाल उठाए। और तो और अब इस पूरे विवाद में हार्दिक पांड्या के बाद केएल राहुल की भी एंट्री हो गई है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों नाराज है केकेआर, चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बता देता हूं। दरअसल श्रेयस अय्यर से बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीनने का विवाद खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अब श्रेयस अय्यर की आईपीएल टीम केकेआर ने बीसीसीआई पर पक्षपात के आरोप लगा दिए हैं। श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के कप्तान हैं। आपको बता दें कि केकेआर के एक सीनियर अधिकारी ने एक इंटरव्यू में श्रेयस अय्यर पर लिए गए बीसीसीआई के फैसले को ज्यादती बताया है। इस अधिकारी ने बीसीसीआई से पूछा है कि आखिर केएल राहुल को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की वजह क्या रही। इस अधिकारी ने यह भी सवाल पूछा है कि जब राहुल भी इंग्लैंड सीरीज के बीच में ही टीम इंडिया को छोड़ सकते हैं, तो आखिर श्रेयस अय्यर की नीयत पर कैसे सवाल उठाए जा सकते हैं। श्रेयस अय्यर पिछले साल तक टीम इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में खेल रहे थे, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट फॉर्मेट। श्रेयस अय्यर लगातार टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर का हिस्सा थे। यहां तक कि पिछले वर्ल्ड कप में भी श्रेयस अय्यर के बल्ले से शतकीय पारियां देखने को मिली, कई अच्छे मैच विनिंग नॉक्स देखने को मिले। लेकिन इसके बावजूद कुछ ही महीनों में श्रेयस अय्यर से बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेना और अपनी प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र करना कि श्रेयस अय्यर के नाम की चर्चा भी नहीं हुई, अपने आप में केकेआर मैनेजमेंट को नाराज कर गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स मैनेजमेंट के एक अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताए जाने के बाद एक बड़ा बयान दिया है और इस अधिकारी ने कहा है कि बीसीसीआई सीधा सीधा पक्षपात कर रही है। इस अधिकारी ने कहा है, श्रेयस अय्यर के खेलने की नीयत पर सवाल कैसे खड़े किए जा सकते हैं। श्रेयस ने पिछले साल आईपीएल में सिर्फ इसलिए ब्रेक लिया क्योंकि वो हर हालत में देश के लिए वर्ल्ड कप खेलना चाहता था। हमारी जानकारी के मुताबिक वर्ल्ड कप में भी श्रेयस की फिटनेस उन्हें धोखा दे रही थी, लेकिन कई बार तो उन्होंने दर्द को दबाने वाले इंजेक्शन को लेकर मैच खेला और टीम इंडिया को जीत भी दिलाई। बीसीसीआई द्वारा उन्हें कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स की लिस्ट से बाहर करने का फैसला समझ से परे। यह अधिकारी श्रेयस अय्यर के खिलाफ बीसीसीआई के लिए गए फैसले से तो नाराज है ही, लेकिन साथ ही साथ इस अधिकारी ने बीसीसीआई से केएल राहुल को लेकर भी एक सवाल पूछा है। यह अधिकारी दावा कर रहे हैं कि केएल राहुल भी श्रेयस अय्यर की ही तरह इंजरी प्रोन है, यानी कि चोट के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील है। लेकिन अगर केएल राहुल को यहां पर बीसीसीआई के अधिकारी बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, तो श्रेयस अय्यर के साथ ये नरमियत क्यों नहीं बरती है। इस अधिकारी ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहूंगा कि केएल राहुल को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा। राहुल भी तो अपने क्वाड्रिसेप्स में दर्द के इलाज के लिए लंदन गए थे। किसी को याद है कि केएल राहुल ने आखिरी बार रणजी ट्रॉफी का कौन सा मुकाबला खेला था। राहुल और श्रेयस दोनों ही चोटों के प्रति संवेदनशील हैं। एक खिलाड़ी से बेहतर उसके शरीर की स्थिति को कोई नहीं जान सकता। वैसे केएल राहुल को लेकर बीसीसीआई का ये रवैया क्यों है, इसका जवाब तो बीसीसीआई या फिर सिलेक्शन कमेटी ही दे सकती है। लेकिन ये बात सच है कि जब केएल राहुल की पिछले साल एशिया कप से पहले टीम इंडिया में चोट के बाद वापसी हुई थी, तब उनकी वापसी पर भी ऐसे ही सवाल उठे थे, क्योंकि राहुल ने तब टीम इंडिया में वापसी से पहले कोई घरेलू क्रिकेट के मैच नहीं खेले थे। अलबत्ता अपनी चोट से वापसी के बाद उन्हें सीधा टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका दिया गया था। और अब केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट खेलने के बाद सीधा टीम इंडिया से बाहर है और अब आईपीएल में अपनी टीम एलएसजी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे।